बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रमजान में अफ्तारी के वक्त हम कौन सी ऐसी चीज खाएं कि हमारी बॉडी में ताकत भी बरकरार रहे, हम साथ में अपना वेट भी कम कर सकें और हमारी क्रेविंग्स का भी खात्मा हो जाए। इसीलिए एक ऐसी ही डिश आज आपको सिखाने जा रहे हैं और आज आपको सिखाने जा रहे हैं डाइट पकोड़े बनाना, जो टेस्ट में किसी भी तौर पर रेगुलर पकोड़ों से कम नहीं बल्कि टेस्ट में रेगुलर पकोड़ों से भी ज्यादा मजेदार हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें। हेल्दी और टेस्टी डाइट पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बोल लिया है और इसमें हम बेसन डालने जा रहे हैं। बेसन के बारे में तो आप जानते ही हैं, बेसन बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, इसीलिए पकोड़ों को भी बहुत ज्यादा हेल्दी कंसीडर किया जाता है। लेकिन क्योंकि रेगुलर पकोड़े बहुत ज्यादा ऑयल अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, इसलिए वो बहुत सारे लोगों के लिए अनहेल्दी हो जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना वेट कम करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, हमने तकरीबन 1 कप के करीब बेसन लिया है और ये हम एक मीडियम साइज का प्याज जो इस शेप में कटा हुआ है उसको हमने शामिल कर दिया है अपने बेसन में। और उसके बाद हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जिनको काट लिया गया था वो भी शामिल कर दी हैं। और ये 1 प्याली के करीब कटा हुआ और चॉप हुआ हरा धनिया है। हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है और इसको सिर्फ इसलिए ना समझिएगा कि हरा धनिया शामिल किया जाता है कि कलर आ जाए, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। ये हमने आधी चमची लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और तीसरा हिस्सा 1 चम्मच का हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी है। आधा चम्मच हमने नमक शामिल किया है, आप हस्बे ज़ायके शामिल कर सकते हैं। ये 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया है और 2 चुटकी के करीब अजवाइन है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। और ये 1 चम्मच के करीब सूखी मेथी है। सूखी मेथी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद रखिएगा कि अगर उम्मत को पता चल जाए कि इसमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं तो मेरी उम्मत इसको सोने के भाव खरीदेगी। तो ये तमाम चीज़ें हमने बोल में शामिल करने के बाद हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल रही हैं और बेसन को अपनी मिक्स कर रही हैं। जैसे आप रेगुलर पकोड़ों का जो बेसन को मिक्स करते हैं, बिल्कुल आपने वैसे ही तमाम प्रोसीजर करना है। क्योंकि ये पकोड़े हम 2 चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए तैयार कर रहे हैं, ये टेस्टी भी हैं और साथ में हेल्दी भी होने जा रहे हैं। और ख़ासकर वो लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा पैन है, आप तवा भी ले सकते हैं लेकिन आपने कढ़ाई नहीं लेनी, आपने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसका जो पैंदा है वो स्पार्ट हो। अगर आपके पास पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जो रेगुलर घर में तवा होता है वो ले सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल हमने ऑयलिंग हल्की सी की है। ये आपको सिर्फ कैमरा क्योंकि क्लोज है या आपको थोड़ा घी पड़ा नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये बहुत कम हमने सिर्फ ऑयलिंग की है, सतह को सिर्फ ऑयल से किया है। और ये देखिए, चम्मच की मदद से हम अपने पकोड़े पकड़ रहे हैं और एक एक पकोड़ा हम चम्मच की मदद से अपने पैन पर डाल रहे हैं। अच्छा, आंच जो है वो आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए। और ये देखिए, ये आप एक साइड अगर आप देखिएगा तो इसका जो बिल्कुल जो बेस है वो आपको हल्का हल्का सा हार्ड होता नज़र आएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि जो बेस है वो थोड़ा सा हार्ड हो चुका है तो आपने इनको पलट देना है। और ये देखिए, कतरा कतरा हमने डाला है ऑयल। ये भी डाल लेंगे बेशक, ज़रूरत नहीं। आग आपने मीडियम से भी कम रखनी है ताकि जो पकोड़े हैं वो अंदर तक पक जाएं। और अगर आप तवा यूज़ कर रही हैं तो कोई भी थाल पकड़ के या कोई भी बर्तन पकड़ के थोड़ी 2 मिनट के लिए उसके ऊपर रख दीजिएगा। और ये देखिए, हाथ से हमने पलट लेंगे इनको, आप चम्मच की मदद से भी पलट सकते हैं लेकिन जैसे मर्जी पलट लीजिएगा, कोई मसला नहीं, पलट लीजिएगा। सॉरी, कभी कभी मुंह से कुछ अल्फाज निकलने में दिक्कत होती है। और ये देखिए, बहुत मज़ेदार से हमारे डाइट पकोड़े तैयार हैं। डाइट पकोड़ों को हम 2 चटनियों के साथ सर्व कर रहे हैं। एक है हरी चटनी, इस चैनल पर आपको सादी हरी चटनी बनाना भी सिखाया गया है और लहसुन वाली हरी चटनी भी बनाना सिखाया गया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दूसरी जो चटनी है वो है खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है और इसके वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। खट्टी मीठी चटनी कल आपको इस चैनल पर सिखाई जाएगी, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसको देखने के बाद आपको किसी भी किस्म की टमाटो केचप या दूसरी जितनी
जितनी भी आप सॉसेज यूज करते हैं जो कि यकीनन अनहेल्दी होती हैं, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये दोनों चटनियां आपके घर पर मौजूद हैं तो किसी बाहर की सॉस की आपके घर में जगह बाकी नहीं बचेगी। खट्टी मीठी चटनी क्योंकि इमली से तैयार की गई है और इसमें हमने गुड़ भी शामिल किया है, इसलिए इसमें बहुत ताकत मौजूद है। पकोड़े वैसे तो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि पकोड़े बेसन से तैयार किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि रेगुलर पकोड़ों को डीप फ्राई किया जाता है इसलिए उनमें बहुत ज्यादा ऑयल जज़ब हो जाता है, जो कि रेगुलर पकोड़ों को बहुत ज्यादा अनहेल्दी बना देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो वेट कम करना चाह रहे हैं या जो फिट रहना चाह रहे हैं। लेकिन डाइट पकोड़े जैसा कि आपके सामने, इनमें बहुत कम ऑयल इस्तेमाल हुआ है, बल्कि आप इनफैक्ट कह सकते हैं कि डाइट पकोड़ों में बिल्कुल भी ऑयल इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए डाइट पकोड़े बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। अगर आप अफ्तार के वक्त डाइट पकोड़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में ताकत आएगी, साथ में आप आसानी से अपना वेट भी कम कर सकेंगे। बल्कि अगर आपकी बॉडी में ताकत होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म करेगा और आप बेहतर तौर पर अपने बॉडी में मौजूद गैर जरूरी चर्बी को कम कर सकेंगे। इसके अलावा क्रेविंग्स का भी खात्मा होगा। ये याद रखिएगा, आज तक कोई शख्स डाइटिंग करके पतला नहीं हुआ, बल्कि डाइटिंग करके अपना जिस्म लोग कमजोर कर लेते हैं और अपना चेहरे की स्किन भी खराब कर लेते हैं। इसी तरह जब आप पतले होने के चक्करों में अपनी मनपसंद खाने पीने की चीजों को छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है और इस कंडीशन के चलते कभी भी आपका वेट कम नहीं होता, बल्कि आपका वेट स्टक हो जाता है। इसी तरह डाइट पकोड़े बनाने के लिए जीरे को इस्तेमाल किया गया है। जीरा भी आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। जीरे के इस्तेमाल से डाइट पकोड़े ज्यादा हजमावर होंगे। इसके अलावा जीरा अगर किसी चीज में इस्तेमाल किया जाता है तो वो ग़िज़ा आपको आसानी से हजम हो जाती है और चर्बी की शक्ल में आपके पेट पर जमा नहीं होती। डाइट पकोड़े बनाने के लिए अजवाइन को भी इस्तेमाल किया गया है। अजवाइन इस्तेमाल करने से आपके पकोड़े ज्यादा लाइट हो जाते हैं और आपके पेट पर ज्यादा भारी नहीं रहते। इसके अलावा डाइट पकोड़े बनाने में बहुत ही कम ऑयल, बल्कि आप कह सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल या घी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए डाइट पकोड़े बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। अफ्तारी वक्त इनको इस्तेमाल करें और अपनी क्रेविंग्स भी खत्म करें और साथ में आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी और साथ में आप अपना बेहतरीन तौर पर वेट भी कम कर पाएंगे। कल आपको अनम फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पर अनम की जानिब से माश की दाल की भलियां बनानी सिखाई जाएंगी, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी भी हैं और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए आइडियल हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने अनम फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा। रोजे रखने के दौरान अगर कमजोरी महसूस हो तो ज्यादा से ज्यादा पालक इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लेकिन पालक आपने उबली हुई इस्तेमाल करनी है। पालक को उबालने और उबली हुई पालक की 1 चमची सहरी में और 1 चम्मच उबली हुई पालक अफ्तारी में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा नबीज इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नबीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीज बहुत पसंद था, इसलिए एक तो आपको सुन्नत का स्वाब मिलेगा, दूसरा नबीज ठंडा होता है। रोजे आसानी से कट जाएंगे क्योंकि जैसे कि आपको पता है गर्मी के रोजे हैं और अक्सर लोगों के लिए गर्मी के रोजे शदीद तकलीफ दे रहते हैं। अगर रोजे रखने के दौरान आपको पेट में गर्मी महसूस होती है तो घड़े का पानी इस्तेमाल करें। घड़े का पानी इस्तेमाल करने से पेट की गर्मी का खात्मा होता है। इसके अलावा घड़े का पानी इस्तेमाल करने के और भी बेशुमार फवाइद हैं। रमजान के महीने में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनको जिस्मानी कमजोरी का सामना रहता है। अगर आपके साथ भी ये मसला रहता है तो रमजान में ज्यादा से ज्यादा चिकन इस्तेमाल करने की कोशिश करें। रोजे रखने के बाद अक्सर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि रोजा रखने के बाद उनके सर में शदीद नोयत का दर्द उठता है। इसी तरह अक्सर लोग ये भी कहते मिलते हैं कि उनको रोजा रखने के दौरान या रोजा रखने के बाद चक्कर आते हैं। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई मसला है तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नमकीन लस्सी का इस्तेमाल किया जाए। नमकीन लस्सी का इस्तेमाल रोजा रखते वक्त भी करने की कोशिश करें और रोजा खोलने के बाद भी नमकीन लस्सी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आपके पास नमकीन लस्सी दस्तयाब नहीं तो आप नमकीन पानी यानी नमक वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को रोजा रखने के दौरान जिस्म में कमजोरी महसूस होती है उन लोगों को चाहिए कि सहरी में 2 उबले हुए अंडों का इस्तेमाल किया करें, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने उबले हुए अंडे ही इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अगर आप उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो अंडों की पूरी ग़िज़ाइयत आपको मिलती है। इसके बरअक्स अगर आप अंडों को फ्राई कर लेते हैं या किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अंडों की बहुत सारी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। इसके अलावा शुगर के मरीजों को
दौरान रमजान जिस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसी अशिया का इस्तेमाल हरगिज ना करें जिनमें हाइडन शुगर होती है। हाइडन शुगर से मुराद ऐसी चीजें जिनमें शुगर डाली तो गई होती है लेकिन अक्सर लोग समझते हैं या उनके पैकेट पर मेंशन नहीं किया जाता कि इसमें शक्कर या शुगर शामिल की गई है। मिसाल के तौर पर बाजार से हम जो दही भल्ले लाते हैं उनमें चीनी शामिल की गई होती है, दही में भी चीनी शामिल की गई होती है और भल्लों में भी चीनी शामिल होती है, लेकिन अक्सर लोग समझते हैं कि दही भल्लों में चीनी वगैरह शामिल नहीं की गई और शुगर के मरीज बेधड़क होकर बेतहाशा दही भल्लों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि शुगर के मरीजों को सख्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। अक्सर लोग दौरान रमजान दूध सोडा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ऐसे तमाम लोग एक चीज समझ लें, दूध सोडा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं, बल्कि अगर रमजान के महीने में आप दूध सोडे का इस्तेमाल करते हैं तो दूध सोडा ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बरअक्स आम दिनों के। अक्सर लोगों की ये आदत बनती जा रही है कि जब भी वो रोजा अफ्तार करते हैं तो उनके दस्तरखान में दूध सोडा लाजमी मौजूद होता है और उस पे सबसे बुरी बात ये है कि लोग समझते हैं दूध सोडा उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। दूध सोडा बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और खासकर रोजा अफ्तार करते वक्त और रोजा रखते वक्त तो हरगिज भी दूध सोडे का इस्तेमाल ना करें। जो बच्चियां ये चाहती हैं कि ईद आते आते उनके चेहरे पर ग्लो आ जाए और जिस दिन ईद हो उनका चेहरा सबसे ज्यादा ग्लो करता हो, चमकता धमकता हो, तो उनको चाहिए कि दौरान रमजान ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की कोशिश करें और इसी तरह आपने सॉफ्ट ड्रिंक और जितने भी मीठे मशरूबात हैं उनसे बचने की भी कोशिश करनी है। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि हर कोई फिट रहना चाहता है, रमजान में खाना पीना भी इंजॉय करना चाहता है और साथ में अपना वजन भी कम करना चाहता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज